निधि की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे जब डॉक्टरों ने सासू माँ को एक अजीब बीमारी बताई। दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा, याददाश्त पर असर पड़ेगा, कभी पहचानेंगी कभी नहीं। ये सुनकर उसे लगा कि उसकी नई नई गृहस्थी पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। पर सासू माँ कमला देवी ने अपनी बीमारी का कभी बहाना नहीं बनाया। वो हर काम मुस्कुराकर करती, बस कभी कभी बेटे का नाम भूल जाती, कभी दामाद का रिश्ता, और कुछ दिन तो बहू को भी पहचान नहीं पाती। धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती गई। घर के बाकी सदस्य अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त, पति सुबह दफ्तर, शाम व्यस्त, और बच्चे अभी थे नहीं। इस तरह देखते देखते 8 साल बीत गए। इन 8 वर्षों में घर की वास्तविक मालिक और केयर टेकर निधि ही थी। सास की दवाइयाँ, नहलाना, कपड़े बदलना, खाना खिलाना, कभी रातों को उठकर देखना कि कहीं सासू माँ बिस्तर से गिर न जाए, ये सब उसने बिना एक भी शिकायत के किया। कमला देवी उसे कभी कभी मेरी बहू कहती, कभी मेरी बेटी, और कभी तो उसे पहचान ही नहीं पाती थी। निधि को बुरा नहीं लगता था, वह बस इतना चाहती थी कि सास ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा सुधार कभी नहीं हुआ। 49 दिन पहले उस रात अचानक सासू माँ बहुत चुपचाप थी। निधि ने जाकर हाथ छुआ, बर्फ जैसा ठंडा, और चौकी, चिल्लाई, सबको बुलाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में सन्नाटा फैल गया। अंतिम क्रियाओं के बाद लोग लौट गए। निधि चुपचाप उनका कमरा बंद करके आई। 49 दिन तक उसने कमरे की तरफ देखा भी नहीं, हिम्मत ही नहीं होती थी। 49वें दिन की सुबह पति ने कहा, निधि, माँ का सामान समेट दो, बस हो सके तो उनके गद्दे और पुराने कपड़ों को अलग रख देना। निधि ने गहरी सांस ली। आज उसे वो कमरा खोलना ही था। कमरे में हल्की सी सीलन और पुरानी दवाइयों की मिली जुली गंध थी। दीवार पर सास की पसंदीदा कृष्ण जी की फोटो टंगी थी। बिस्तर पर वही पुराना फूलों वाला कंबल। निधि धीरे से गद्दा हटाने लगी, पर तभी गद्दों के बीच वाले भाग में कपड़ा हल्का हुआ, उभरा हुआ दिखा, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ छुपाया हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने धागे खोलना शुरू किया, और जो मिला वो उसकी दुनिया हिला गया। गद्दे के अंदर रखी चीज़ें। सबसे पहले एक पुराना, थोड़ा पीला पड़ा नोट मिला। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, मेरी प्यारी निधि, अगर कभी मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें बेटी की तरह चाहा है, और अगर मैं तुम्हें पहचान ना सकूं तो माफ़ कर देना। याद रखना, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी धन हो। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। माँ निधि की आंखें भर आई, पर गद्दे के अंदर सिर्फ ये नोट नहीं था। उसे एक छोटी काले रंग की मखमली थैली मिली। खोली तो उसमें सासू माँ के गहने थे। वो गहने जिन्हें परिवार में हमेशा लेकर विवाद होता रहा था। सब सोचते थे कि कमला देवी ने इन्हें किसी एक बेटे को दे रखे होंगे, या कहीं छुपा दिए होंगे। थैली के साथ एक दूसरा नोट भी था। ये गहने मेरे नहीं, मेरी बहू के हैं, जिसने मेरी आखिरी सांस तक मेरी सेवा की। जब मैं किसी को पहचान नहीं पाती थी, तब भी मेरी आत्मा तुम्हें पहचानती थी। बेटी, इन्हें मैं तुम्हें ही देना चाहती थी। माँ। निधि वहीं फर्श पर बैठ गई। दिल चीख चीख कर रो रहा था। 8 साल तक उसने सोचा कि सास उसे कभी ठीक से पहचान नहीं पाई, पर असल में सास हर पल उसे दिल से पहचानती थी। सबसे आखिरी चीज, गद्दे के सबसे अंदर एक और चीज रखी थी, एक छोटी सी धातु की तिजोरी। निधि ने ताला खोला। अंदर कुछ दस्तावेज थे। घर की ऊपरी मंजिल, जो अब तक सब भाई अपना अपना हिस्सा बताते थे, उसकी रजिस्ट्री निधि के नाम थी। और एक पत्र, निधि, तूने मेरे बुढ़ापे को बोझ नहीं बनने दिया। तूने मेरा सम्मान रखा, बाकी सब अपने काम में लगे रहे, पर तूने मेरी इज्जत, मेरा जीवन सब संभाला। मैं ये मकान नहीं, अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर गई हूँ। जब तुम ये पढ़ रही हो, शायद मैं कहीं शांति में
होंगी बेटी, खुश रहना, तुम्हारी माँ। निधि फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन शाम को सासू माँ को पहचानने की सबसे बड़ी कसर आज एक आशीर्वाद बनकर सामने खड़ी थी। पति ने जब कागज और पत्र पढ़े, उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने निधि का हाथ पकड़कर कहा, तुमने माँ को जीवन दिया और उन्होंने तुम्हें अपना सब कुछ। निधि ने चुपचाप सास की तस्वीर सामने दीपक रखा। आंसू बह रहे थे पर मन हल्का हो चुका था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।